चलो हॉलो स्फीयर पढ़, हॉलो हेमिस्फीयर पढ़ते हैं। आपने जो टॉपिक दिया वो मैं करवा दे रहा हूँ अच्छे से, परेशान मत हो। हाँ भाई, हॉलो हेमिस्फीयर नहीं हुआ, आ रहा है। वो दिखाएगा नहीं, वो मन में किया था। आइए, बस आवाज बंद। ये हॉलो हेमिस्फीयर है जिसका मास m और रेडियस r है ना। हॉलो हेमिस्फीयर में एलिमेंट कैसे लेते हैं खूब अच्छे से कहता हूँ, बॉटम के कैप पे दिखा करके तुम्हें। यहां से ऐसे थीटा पे जाते हैं, डी थीटा थिकनेस पे ऐसे एक रिंग लेते हैं, और ये इसका रेडियस हो जाता है। ये रेडियस कितना आता है, r cos थीटा, और ये अपना रेफरेंस पॉइंट है। ये थिकनेस कितना है, r d थीटा। दिस इज रिंग। सही बोल रहा हूं क्या बच्चों? अगर मैं इसके लिए टॉप व्यू देखूं, ये सब देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट से आ रहा है, कुछ नया तो है नहीं, ये रट लेते तो अपना काम बन जाता। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये ऐसे दिखेगा। ये वाली जो थिकनेस है ये आर डी थीटा, और ये वाली लाइन आर, करेक्ट, आर कॉस थीटा। एक बात बताओ, टॉप व्यू में क्या ये पूरा एलिमेंट एक रिंग दिख रहा है? अगर ये पूरा रिंग है तो क्या इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस पॉइंट पे होना चाहिए? टॉप व्यू में इसका सेंटर ऑफ मास तो इस पॉइंट पे होगा, यही इसका सेंटर ऑफ मास है, यही वाला पॉइंट। इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट इस एलिमेंट पे कहाँ है? क्या ये वाला पॉइंट है? दिस इज व्हाट, मान लो इसको, ये पॉइंट को ओ मान लो, इसको ओ डैश मान लो, तो ओ डैश इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट। अब हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ है यहाँ पे? अच्छा पहले पहुंचते हैं, ये समझ में आया इतना? इसमें क्या लेते हैं हॉलो हेमिस्फीयर में, लैम्डा, सिग्मा या रो? सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू क्या लिखोगे, मास अपॉन एरिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ हेमिस्फीयर? 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका छोटा सा मास क्या हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ डी ए। सिग्मा की वैल्यू कितनी, m बाय 2 पाई आर स्क्वायर। डी ए क्या होता है, रिंग का डी ए इज लेंथ इंटू थिकनेस। लेंथ कितना है बच्चों, 2 पाई आर कॉस थीटा। थिकनेस कितना है, जरा देखो, ये r और r मिलके आर स्क्वायर बन गया, मार डाला, 2 पाई ने 2 पाई को मार डाला, क्या ये बन गया m cos थीटा d थीटा, छोटा सा मास मिल गया। उसके बाद क्या होता है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हुआ। अब सीओएम में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट। भाई जो एलिमेंट लिया है वो एलिमेंट तो इसी पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास आ रहा है, इसके करेस्पॉन्डिंग जो इस डायग्राम में है वो ये वाला पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट कहां से लिखना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट से। तो यहां से ये पॉइंट इतनी दूरी पर है, क्या ये r साइन थीटा हो गया, क्योंकि r cos है तो ये r साइन होगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आया x पे 0 आया है, y पे r साइन थीटा। तो x सीओएम तो आएगा ही नहीं, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट ही 0 है एलिमेंट का। जितने एलिमेंट लोगे सारे एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता जाएगा। y सीओएम कैसे लिखा जाए, क्या y सीओएम आएगा इंटीग्रल ऑफ dm इंटू वाई अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। अब थोड़ा सा ना इसका कैलकुलेशन टफ है। dm की वैल्यू कितनी है, m cos थीटा d थीटा मल्टीप्लाइड बाय y कोऑर्डिनेट अपॉन m cos थीटा। हेमिस्फीयर में हमने बात की थी, एलिमेंट जाएगा 0 से पाई बाई 2। देखो जरा, ये m और m तो कांस्टेंट है, कट ही जाएंगे, ठीक है क्या? बाहर आगे कटते, काट दो, अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है यार। ऊपर बच रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो,
लेकिन आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जैसे प्रोडक्ट रूल पढ़ते हो डिफरेंशिएशन में, वैसे जो हमें अभी नहीं पढ़ना है, वो बहुत टफ सेगमेंट में आता है। हम इसको करने के लिए कोई जुगाड़ मेथड ढूंढेंगे, या तो पूरा साइन बन जाए तब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, या पूरा कॉस बन जाए तब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अब आप मैथ्स वाले हो, ट्रिगो पढ़ भी चुके हो, तो आपको पता है कि पूरा साइन कैसे बना सकते हैं या पूरा कॉस कैसे बना सकते हैं। तो अगर ये कॉस थीटा साइन थीटा है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, साइन 2 थीटा। तो यार 2 से मल्टीप्लाई किसी भी सेगमेंट में करोगे तो गलत हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। यहाँ से r कांस्टेंट है, बाहर आ जाए, मैं 2 से डिवाइड करूंगा, बाहर ले लिया, अंदर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। बोलो बोलो, अब क्या हो गया, नीचे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे तो हो ही जाएगा ना। अब तो आसान हो गया ना, क्योंकि y से क्या लिखा गया यहाँ से, साइन 2 थीटा डी थीटा 0 से पाई बाई 2, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा 0 से पाई बाई 2। यार हमारे पास जो फार्मूला है ना इंटीग्रेशन में, वो है इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा प्लस सम कांस्टेंट, लेकिन लिमिट है तो हम कांस्टेंट की बात नहीं करेंगे। कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन 2 थीटा 3 थीटा के लिए फार्मूला नहीं है, फार्मूला किसके लिए है, थीटा के लिए। ऐसे ही अगर मैं डिफरेंशिएशन पढ़ता हूँ तो मेरे पास साइन थीटा के लिए तो है कि कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन 2 थीटा के लिए नहीं है। तो वहां मैं क्या करता था, 2 थीटा को थीटा मान लिया और बाद में उसको डिफरेंशिएट करते थे। ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी अगर यहाँ थीटा की जगह 2 थीटा लिखना है, जैसे मान लो ये ऐसे होता साइन 2x, तो आप क्या करते हैं, यह 2 थीटा, तो इस पूरे को क्या मान लेते हैं, अगर इसको थीटा मान लिया तो साइन थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा, ये कॉस 2 थीटा बन जाता। लेकिन जिसको थीटा माना है क्या उसको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यही करते हो ना। इंटीग्रेशन में क्या होता है, मान लो यही चीज इंटीग्रेशन में होती है अगर, तो इसको पूरे को थीटा मान लो, क्या होता है ये माइनस कॉस 2 थीटा। अब जिसको मैंने 2 थीटा, जिसको थीटा माना है, यहाँ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में जाकर डिफरेंशिएट कर देते हैं। समझ में आया कैसे इंटीग्रेट करते हैं, हाँ। अब मत पूछो वो, क्योंकि ये एक ट्रिक है, इसको करते कैसे, एक्चुअली ये तरीका नहीं है, इसका तरीका ये है, लेट 2 थीटा इज इक्वल टू टी या थीटा इज इक्वल टू टी, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो इसको कॉम्प्लिकेट करते चला जाएगा। फिर डिफरेंशिएट करते हैं, जाकि यहाँ पे जो डी थीटा लिखा है, ये डी थीटा तुम्हारा डी टी के टर्म्स में आ जाए, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मर जाओगे। उसको मैंने शॉर्टकट करने के लिए ये एक मेथड मैंने बना दिया है, कहीं कोई रूल नहीं है इसका, ठीक है। तो आप खाली ऐसे समझ लो कि ट्रिक से और हर जगह काम चल रहा है, तो मतलब क्या है ये समझा क्या, यहाँ क्या करना है अपने को। अब साइन 2 थीटा को मैं वैसे ही अगर डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो क्या मैं इसको 2 थीटा को थीटा मान लो, इस पूरे को थीटा मान लो, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। तो अच्छा यहाँ एक गलती मैंने कर दी, r/2, तो r/2 ऐसे लिख दिया, साइन 2 थीटा क्या बन गया माइनस कॉस 2 थीटा, लिमिट क्या है 0 से π/2, और नीचे को देखो साइन π/2 माइनस साइन 0 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं। हाँ वो नहीं आएगा, ये मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, लेकिन एक गलती अभी है, जो 2 थीटा को मैंने थीटा माना है उसको डिनोमिनेटर में जाके डिफरेंशिएट करना होगा, तो क्या ऐसे भी लिखना पड़ेगा क्या आगे, d/d थीटा ऑफ 2 थीटा। अब सही हो गया, तो y से खत्म हो गया, r/2। अब यहाँ माइनस साइन लगा होता है तो क्या करते हैं, इन जनरल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, लेकिन माइनस आ गया तो उल्टा कर दो,
तो क्या इसको लिखोगे cos 2 इंटू 0 डिग्री माइनस cos 2 इंटू पाई बाई 2, और नीचे क्या आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा साइन 91, 1 माइनस 0 1 और 2 थीटा का 2, ठीक है ना। तो r बाई 2 cos 0 की वैल्यू 1, cos पाई बचेगा, ये cos 180 भी क्या होता है -1, और माइनस साइन यहाँ भी लगा है तो ये 1 + 1 बन जाएगा अपॉन 2, ये 2 ने इसको मार दिया, y से m क्या आया, तो हॉलो हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा। देखो 99.9% केस में अगर आपको 0, r/2 याद है तो आपके सवाल बन जाएंगे, लेकिन 0.1% के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, उसके लिए ये मेथड आना चाहिए। सोचो मास कांस्टेंट ना दिया हो, अभी तुम्हें मास m दिया मतलब यूनिफॉर्म है, मास कांस्टेंट ना दिया हो तब आपको पूरे मेथड से ही जाना पड़ेगा। हालांकि ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं, बट अगर आए तो आपको आने चाहिए। देखो सॉलिड हेमीस्फीयर में क्या होता है, ये मेरा हेमीस्फीयर है, मैंने क्या बोला है 2D को 1D में तोड़ने की कोशिश करते हैं, 3D को 2D में। सबसे पहले ये बताओ, अगर इसका मास m है, सॉलिड है तो 3D है ना, ये 3D में लैम्डा सिग्मा या रो क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई r क्यूब, तो 2/3 मतलब ऊपर चला गया पाई r क्यूब। एलिमेंट कैसे लेंगे, सॉलिड हेमीस्फीयर को हॉलो हेमीस्फीयर में, तो कैसे लेते हैं याद करो, स्टैंडर्ड प्रोसेस दे रखा है प्रोसीजर इसका तुम्हें, तो वही स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करना है अपने को, कि ऐसे यहां से स्मॉल r पे गया, dr थिकनेस का एक हॉलो हेमीस्फीयर ले लिया, हाँ रिमोट है दे दो भाई, मुझे लगा कोई डाउट पूछ रहे हो, अच्छा मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट डाउट था क्या ये, तो तुम फैन के नीचे बैठे हो, आर पे जाओ, मिल गया रिमोट, आर पे जाओ, ए भाई रिमोट दे दो उसको, आवाज बंद। ये एलिमेंट हो गया, छोटा सा एलिमेंट का मास कितना लिखोगे, रो टाइम्स ऑफ dv ना, क्योंकि रो लिया है तो dm/dv लिखना पड़ेगा, तो dm क्या हो जाएगा, रो dv। तो बेटा रो की वैल्यू कितनी है 3m/2 पाई r क्यूब, और जब dm लिखना होगा तो अब हॉलो हो गया, ये हॉलो में वॉल्यूम तो लिख नहीं सकते, तो हॉलो में एरिया इंटू थिकनेस तो लिख सकते ना, वॉल्यूम क्या है 3 डायमेंशन, एरिया क्या है 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में थर्ड को मल्टीप्लाई कर दिया 3D हो गया। तो वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, एरिया जो कितना होता है 2 पाई r², लेकिन इसका रेडियस कितना है तुम्हारे एलिमेंट का, स्मॉल r, यहाँ गलती हो जाती है आप कैपिटल R ले लेते हो, और थिकनेस कितना है dr, 2 पाई ने 2 पाई को मार डाला, dm कितना आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना होता है, अगला काम होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट, और ये जो बात आपने यहां देखी ना, या मैं तुम्हें बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे ये सब मैंने हाउ टू टेक एलिमेंट में लिखवा रखा है, दीज आर द स्टैंडर्ड प्रोसेस, यहां तक आपको याद रखना है। और COM बताने के लिए इंटीग्रल ऑफ dm इंटू x कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट और y कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट लेते हैं, तो यहाँ से हमारा सेंटर ऑफ मास चालू हो रहा है। हाँ सर हम लोग अगर वॉल्यूम का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2/3 का वो 4/3 हो जाएगा ना, तो डेरिवेटिव थोड़ी लिया है, डेरिवेटिव थोड़ी लिया मैंने, dv मतलब स्मॉलर वॉल्यूम, dv यहाँ पे ये है इस छोटे से पार्ट के लिए वॉल्यूम, जो एलिमेंट लिया उसका वॉल्यूम, डेल्टा v बेसिकली बोल सकते हो।
वो ये डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, r/2 पे भी किया हमने। तो ये हमारा ओरिजिन है रेफरेंस लाइन, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा और ये हो जाएगा 0, स्मॉल r/2, क्योंकि इसका पूरे का रेडियस तो r है, स्मॉल r है। तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दिया 0, r/2। अब आप देखो XUM आएगा नहीं। अब बेटा इसके आगे सवाल ना बेसिकली अच्छे बच्चे जो है ना उनके लिए खत्म हो गया। अच्छे बच्चे का मतलब जो वाकई में पढ़ रहे हैं ना, वो अब इसके आगे सवाल नहीं करें छोड़ेंगे, क्योंकि इंटीग्रेट करना है और जेई में ये प्राइमरी चीज है इंटीग्रेट करना। मैं आपको सिखा दूंगा, उसके बाद कभी गलती मत करना, अभी बहुत जगह आएगा इंटीग्रेशन। जहाँ आएगा डब्बा गोल करके बैठो मत, रट के काम चल जाएगा। नहीं तो आप अच्छा पेपर मेंस का बना दिया, 16, 17, 18, 19 में बनता था ना, जहाँ पे 280, 260 टॉपर हुआ करते थे। 360 में से 270, 280 टॉपर हुआ करता था। 2016 में पहली बार किसी बच्चे को 360 में 360 आया था, उसके पहले किसी को आया ही नहीं कभी। 270, 280 टॉपर हर बार हुआ करते थे। कई बार तो 256, मेरे टाइम पे 256 टॉपर था 360 में से, 300 में से भी नहीं। तो ऐसा पेपर आया ना, तो एक भी सवाल नहीं बनेगा जब आप जय बजरंगबली करके तुक्का मार के आओगे। और तुक्के में मैं देख रहा हूँ तुम्हारे FLT के पेपर्स लेके बैठता हूँ ना, कितनी गलतियाँ होती है। तुक्का मारे हो तो उसके लिए भी रेडी रहना वहाँ बताने को कि तुक्का मारा है, और झूठ बोले कि नहीं नहीं ये तो मैं गेस करके मारा, तो मैं गेस करवाता हूँ वहाँ बैठा करके कि करो इसमें क्या होगा आंसर, कर लोगे आप आगे। अब जिनको नहीं आता इंटीग्रेशन वो मेरे साथ करेंगे तो सीख जाएंगे। चलो वही जो, बस प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जिनको आता है वो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा जिनको नहीं आता सबको साथ लेके चलना है। जिनको नहीं आता है वो मेरा सपोर्ट करो, मेरे साथ आंसर दो। डीएम की वैल्यू क्या लिखूं मैं, अच्छा मैं ऐसे लिखूं चलेगा क्या, ये 3m/R³ तो कॉमन है, कांस्टेंट रहेगा ना, तो डीएम के अंदर क्यों लिखना है, इसको बाहर लिख लिया मैंने, डीएम 3m/R³। और डीएम में बचा क्या, r² dr। y कोऑर्डिनेट कितना है, स्मॉल r/2, और नीचे क्या आ जाएगा 3m/R³ बाहर, r² dr। कहां से कहां तक, पहला एलिमेंट एकदम बिल्कुल यहाँ लेंगे, आखिरी एलिमेंट यहाँ लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे जब r की वैल्यू 0 होगी, खत्म करेंगे जब r की वैल्यू R हो जाए। तो 0 से लेके R। क्या ये दोनों मर गए, अब बताओ जरा, क्या यहाँ से 2 बाहर आ गया और ये 3 है, नहीं 3 तो खत्म हो गया, क्या ये 1/2 r³ dr बन गया। अब बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है ये r² dr बन गया। r³ dr के लिए कौन सा फार्मूला, x⁻n+1 अपॉन n+1। तो क्या ऐसे लिखेंगे हम लोग, YCM इज इक्वल टू 1/2 x⁻n+1 का मतलब क्या, ये r⁴/4 बन जाएगा। अरे जिनको नहीं आ रहा था क्या देखो समझ में आ रहा है, r² dr क्या r³/3 बन जाएगा। क्या ये भी 0 से r, देखो अब सवाल सॉल्व हो गया। भाई जब लोअर लिमिट रखेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा ना, तो खाली अपर लिमिट से मतलब है। तो 1/2 ये बन गया r⁴/4, नीचे आ गया r³/3। इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं कि 3 ऊपर गया, 3r⁴/8r³, 3 ने 3 को मार दिया, क्या YCM आ गया 3r/8। अरे यार टफ है क्या, खाली हॉलो हेमिस्फीयर टफ है, बाकी सब आसान है। हाँ क्या क्या तो XUM तो 0 ही हो गया ना, नहीं XUM तो 0 है ना, प्रूफ मतलब क्या मैंने, हाँ अगर अच्छा समझ गया मैं, ये कोऑर्डिनेट लिया तो इसका ये 0 है, तो जब एलिमेंट का ही x कोऑर्डिनेट 0 है तो dm इंटू 0 ही होगा, तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी बोल सकते हो कि बाई सिमेट्री ऑन वर्टिकल लाइन,
ये दोनों साइड मासेस आर इक्वल, इसलिए 0। ठीक है, तो सॉलिड हेमिस्फीयर क्या आया, 0, लिमिट्स। तुम हेमिस्फीयर ले रहे हो, पूरा कवर करने के लिए हेमिस्फीयर कहाँ से कहाँ तक लोगे? पहला एलिमेंट बहुत छोटा सा हेमिस्फीयर यहाँ लेना पड़ेगा, ऐसे बढ़ाते 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 आखिरी एलिमेंट यहाँ लोगे। तो जब पहला एलिमेंट लिए तो कितना डिस्टेंस है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, तो लोअर लिमिट 0। आखिरी एलिमेंट लिए तो यहाँ से स्मॉल आर कितना हो गया, कैपिटल आर के बराबर, तो अपर लिमिट कैपिटल आर। समझा? रेडियस नहीं होगा क्या? हाँ, इसमें छोटा रेडियस दिख रहा है ना। 3D में बनाओ ना। हॉलो कोन और सॉलिड कोन और ट्रायंगुलर प्लेट। 3, हॉलो कोन का डेरिवेशन थोड़ा सा टफ है एज कंपेयर टू सॉलिड कोन और ट्रायंगुलर प्लेट। पहले हम सॉलिड कोन और ट्रायंगुलर प्लेट कर लेते हैं, लास्ट में हॉलो कोन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हॉलो कोन में क्या आता है पता है, वो तुम्हें स्लैंटेड लाइन जो उसकी है उस पे आप जाके एलिमेंट लेते हो, बाद में थीटा का कंपोनेंट आ जा रहा होगा, और थीटा के कंपोनेंट में √1 + tan स्क्वायर थीटा आ रहा है। हाँ हाँ, करेक्ट, ऐसा नहीं कर सकते। आ तो जाता ही है। सॉलिड कौन देखते हैं, नहीं आ गया ना, आ जाता है, लेकिन जब मास चेंज होगा ना तो दिमाग लगा लूंगा। ये देखो, ये इसका रेडियस r है, बच्चों प्लीज चुप हो जाओ, और ये है h। ये सॉलिड कोन है, लैम्डा, सिग्मा या रो क्या लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, रो। और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 तो इसका रो क्या लिखा जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम 1/3 πr² h, तो 3 ऊपर चला जाएगा। अब एलिमेंट लेने की बात आई है बच्चों, यहाँ ना थोड़ा ध्यान से देखना, डबल वेरिएबल के साथ तुम्हें गेम खेलना पड़ता है। कैसे करेंगे देखो, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं तो यहां से सॉलिड कोन है ना, 3D है क्या, हाँ सॉलिड कोन 3D होता है, और ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे हाँ होता है। तुम लोग ना क्लियर इंस्ट्रक्शन है, हाँ ऐसे बोला कि ऐसे ऐसे हाँ नहीं, मिक्स है, यहाँ भी नहीं, जो बोलोगे हमने ऐसे ही किया था। तो ऐसे हॉलो, सॉलिड को हॉलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3D को 2D में। तो 2D कौन होता है, डिस्क। सोचो मैं कैसे समझ पा रहा हूँ, ये एक कोन है तुम्हारे पास, आइसक्रीम लेके आए हो, और इमेजिन करो उसके अंदर पूरा मटेरियल भरा है, मैं ऊपर से दबा दूं ऐसे, तो जब वो पिचकेगा तो पिचक पिचक के एक डिस्क बन जाएगा, बहुत पतली लेयर, फाइन लेयर डिस्क की आ जाएगी। तो सॉलिड को पिचका के तुम एक डिस्क बना सकते हो, हॉलो को पिचका के तुम एक रिंग बना सकते हो। सही बात है ना? तो मैं इसको जब ऐसा मैं क्यों कैसे एलिमेंट कैसे ले रहा हूँ समझो। मान लो ये कोन है नहीं, लेकिन मान लो ये कोन है, मैं ऐसे दबाऊं यहाँ से, तो ये एकदम, और इतना पावर मेरे पास होगी, ये दबने के बाद ना बिल्कुल एक फाइन सा पतला सा एकदम तुम्हें दिखेगा, एकदम ऐसे गोला जैसा ना, सर्कल दिखेगा, लेकिन उसके अंदर ही मास आ गया। तो सर्कल तो तुम्हारा स्फीयर भी होता है, डिस्क भी होता है, और रिंग भी होता है। अगर उसके एरिया, सरफेस एरिया पर मास आ गया तो क्या बन जाता है, वो डिस्क। अगर उसके वॉल्यूम में मास आ गया तो क्या बन गया, स्फीयर। अगर उसके लेंथ पर मास आया तो क्या बन गया, रिंग। ठीक है, तो मैं इसको दबाऊं अगर तो क्या बन जाएगा, डिस्क। तो दबाने पे जो बन रहा है ना, वही इसका एलिमेंट है। तो क्या बन रहा है, डिस्क ना। तो मैं क्या लेने वाला हूं इसमें, पतले पतले फाइन फाइन डिस्क। क्योंकि डिस्क बनेगा कैसे, ये कोन ऐसा रखा, कोन है किसी के पास कुछ कॉनिकल शेप का कुछ रखा है, कोन जैसा कुछ है, हाँ देखिए, अब आंख लगाओ अपनी दिमाग से, ये कोन है, ठीक है,
अगर मैं इसको अगर मैं ऐसे इसको दबाना चालू करूं, दबा नहीं पाऊंगा, मेरे पास इतना पावर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको दबाना चालू करूं, थोड़ा सा दबाऊंगा तो हल्का सा यहाँ पे एक डिस्क बनेगी, ऐसे हर एक पॉइंट पे डिस्क बनता रहेगा। सही बात है ना? तो अगर सॉलिड कोन को डिस्क में तोड़ना है, बस बस हो गया। भेल की दुकान खोलनी है क्या तुम लोगों को बना के दे रहे हो? वेरी गुड, हो गया बनाते हैं। अरे अवनीश दुकान खोल लो अब, यही नीचे लगाओ, मुझे बहुत पसंद है, मैं रोज खाऊंगा, 20 रुपए की बिक्री पक्का है। ठीक है, करण तुम्हारे साइज का ही है वो। चलो, तो मैं ऐसे दबा रहा हूँ तो बहुत सारे डिस्क में कन्वर्ट हो रहा होगा, सॉलिड कोन बहुत सारे डिस्क में बन रहा होगा। तो ऐसे मुझे बहुत सारे डिस्क लेने हैं, तो सारे डिस्क यहाँ कवर अप करने पड़ेंगे छोटे छोटे लेकर के। मैंने ऐसा किया कि मान लो y पर गया तो dy थिकनेस की जो डिस्क ली है वो यहाँ ले ली है। ये वर्टिकल थिकनेस मैंने कितनी ली? dy। और ये है क्या आपने लिए? डिस्क। ये स्टैंडर्ड पैटर्न है जो वहाँ नहीं बताया था, आप अभी याद रख सकते हैं कि सॉलिड कोन है तो आप y पे जाके dy थिकनेस की क्या ले सकते हैं? डिस्क। अब ये डिस्क लिया तो इस डिस्क का रेडियस भी लिखना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, अगर ये रेडियस आर है तो क्या ये भी आर होगा? नहीं, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये श्रिंक होता जा रहा है, तो आर की वैल्यू कम होती चली जाएगी। जितना ऊपर जाओगे ये डिस्क का रेडियस कम होता रहेगा। वो खाए हो, क्या बोलते हैं, पोटैटो लेके ऐसे छील छील के बनाते हैं, स्प्रिंग क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जब वही स्पाइरल पोटैटो, जब उसको तुम ऐसे छीलते हुए देखोगे ना, तो जब वो छील रहे होते हैं तो पहले छोटे 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 छल्ले बनते हैं, फिर बड़े बनते जाते हैं, बड़े बनते जाते हैं, देखा है? वैसे ही जब इसको डिस्क में तोड़ने लगोगे वैसे छोटे छोटे बड़े 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 बनते चले जाएंगे। समझा क्या? उस तरह से ये दिखेगा डिस्क। अब ये चूंकि मैं इसका टॉप व्यू देख रहा हूँ तो मुझे वो छल्ले दिख रहे हैं, मैं फ्रंट व्यू देख रहा हूँ तो मुझे वो डिस्क एक फ्लैट लाइन जैसे दिख रही है। समझ में आया क्या? हाँ, फील करना इम्पोर्टेंट है। अब ये डिस्क है, इस डिस्क का एरिया बताओ, डीएम क्या लिखें? रो इंटू डीवी। तो हर छल्ले का रेडियस अलग अलग होगा, मैं इसका रेडियस स्मॉल आर ले लेता हूँ। तो रो की वैल्यू है 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच। करेक्ट? कोई दिक्कत? डीवी मतलब इस डिस्क का वॉल्यूम। डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इज एरिया इनटू थिकनेस कितनी है? dy। कितनी थिकनेस है? dy। क्या पाई ने पाई को मार डाला? क्या ये आ गया 3m बाई आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर dy। एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। अरे अब बस करो, ये ताज मैं चमकाऊंगा तुम्हारे पेटीएम में। बेटा मैं वीडियो कॉल पे ज्वाइन कर लूंगा पेटीएम, मैं भी पूछ लेता हूँ क्या टाइमिंग है, मैं वीडियो कॉल ज्वाइन कर लूंगा तुम्हारा पेटीएम। ये मैं तो कर सकता हूँ ना। तो ये ऐसे, ये डीएम आ गया। अब इस डिस्क का टॉप व्यू देखोगे ना बेटा, तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे आता हुआ दिखेगा। तो अब इसके आगे स्टैंडर्ड है, हर जगह काम करता है, तो इसको याद रख लेना। इसके आगे अगर मैं एलिमेंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट क्या बन जाएगा? भाई एक्स पे तो है नहीं, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है क्या? कोई दिक्कत? सबको समझा यहाँ तक? बस अब एक्स सीएम तो आएगा नहीं, वाई सीएम लिखना है, तो इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू वाई अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। तो वाई सीएम अगर लिखा जाए तो डीएम की वैल्यू कितनी है? 3m बाई आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर डी वाई। ठीक है क्या? मल्टीप्लाइड बाई वाई। और नीचे क्या आएगा? 3m बाई आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर डी वाई। ये देखो ये पूरे मर जाएंगे बेचारे। और लिमिट कहाँ से कहाँ पे? पहला डिस्क यहाँ लोगे, आखिरी डिस्क यहाँ लोगे, 0 से लेके एच तक। देखो सीख गए ना। समय के साथ अगर आप सीखना चाहोगे, फिजिक्स ऐसी चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा कर लो बस।
अब क्या करोगे, देखो फिजिक्स में कोई चीज रटनी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें डिराइव करके दिखा रहा हूँ हर एक चीज को। आप देखो जहां अटक रहे हो बोलते हैं ये याद रखो, ये याद क्यों रखना होता है, अगर आप लॉजिक समझ गए तो याद ही नहीं रखना है। जैसे खाली ये याद करवा रहा हूँ, बाकी तो सेंटर ऑफ मास तुम्हें कह रहा हूँ कि निकालना सीख लो यार। यहाँ फंसोगे, कहाँ फंसोगे कोई मुझे बताएगा तो मैं समझू। ये आर स्क्वायर वाई डी वाई है और नीचे है आर स्क्वायर डी वाई, लिमिट 0 से h, लिमिट 0 से h। बेटा यहाँ दो वेरिएबल हैं, जब जैसे ये y चेंज करोगे, y चेंज करोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग r भी चेंज होगा। दो वेरिएबल आ गए। आप दो वेरिएबल को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको सबको कन्वर्ट करके लाना है सिंगल वेरिएबल में। और आपको एक चीज दिख रहा है कि y चेंज करने से r चेंज हो रहा होगा, मतलब y और r में कुछ ना कुछ तो एक करस्पॉन्डिंग रिलेशन होगा ना। अगर y और r आपस में चेंज हो रहे हैं तो y चेंज करने से r चेंज हो रहा है, तो कोई ना कोई रिलेशन होगा। कैसे चेंज हो रहा है, अगर वो रिलेशन निकाल लिया जाए तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि r की वैल्यू y के टर्म में निकालना है कि y की वैल्यू r के टर्म में निकालना है। दोनों कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आसान क्या होता है ये देखना कि मैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, y के। तो अगर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो सबको y के टर्म में ही कन्वर्ट कर लिया जाए। कैसे कर सकता हूँ y के टर्म में, ध्यान से देखो तो मैं इस पॉइंट को O बोल दूं, A, हाँ क्या बात है। देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है AOD दिख रहा है, और दूसरा AOD में ये वाला थीटा है 90 डिग्री, ये थीटा है कोई, और दूसरा जो BCD ये भी थीटा है। भाई ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉमन है। किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल कॉमन हो जाए तो उसको हम सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल ए से सिमिलर ट्रायंगल। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ ट्रायंगल AOD और दूसरा ट्रायंगल BCD आर सिमिलर। ये क्यों किया तुम्हें समझ में आया, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल मिल गए, मेरी मजबूरी थी दोनों को एक में कन्वर्ट करना था। अब सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, किसी भी दो साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। मैं उनका रेशियो लेता हूँ AOD के। अगर मैं दो साइड्स की बात करूँ, दो में जो नोन है वही ले लो ना। खैर ये भी तुम्हें पता है, स्टैंडर्ड लाइन भी पता है, क्योंकि आर है ये h है तो रूट ओवर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन रूट बीट में क्यों खेलना, सिंपल मैं ऐसा ना लिख दूं कि ये बन जाएगा DO, तो DO इस साइड का रेशियो है तो ये क्या हो जाएगा DC इक्वल होगा दूसरे साइड का जो हो गया OA अपॉन CB। तो DO की वैल्यू कितनी है H, DC कितना होगा, क्या ये H माइनस वाई हो जाएगा, टोटल H है नीचे वाला Y है, तो H अपॉन H माइनस वाई। OA कितना है कैपिटल R, CB कितना है स्मॉल r। तो स्मॉल r को मैं क्या ऐसे लिखूं, R इंटू H माइनस वाई बाई H, इसको 1 मान लो। मिल गया क्या R इन टर्म्स ऑफ Y, R इन टर्म्स ऑफ Y मिल गया। अब सवाल आसान हो गया फिर। देयरफॉर जब भी ऐसे कोन ओन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, ट्रायंगुलर क्वेश्चंस जहां पे दो दो वेरिएबल्स आते हैं, तो वहां आपको दो वेरिएबल को सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सब क्या हो जाते हैं, आपके सिमिलर ट्रायंगल से प्रूफ हो जाते हैं, जैसे अभी हुए। अब तुम्हें वो सिमिलर ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा, डबल ए से ढूंढ सकते हो बड़े आराम से। इक्वेशन 1 देखो बेटा कहाँ है ये, तो y से मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रल ऑफ r स्क्वायर, नहीं r की वैल्यू तो ये है ना, r बाई एच, h माइनस वाई का स्क्वायर y डी वाई, ठीक है ना, यही लिखा जाएगा। कौन है भाई, y से देखो मैं थोड़ा सा इसको, अब तुम्हारे लिए इतना तुम्हें करना होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है,
तो नीचे भी पूरे का ही होगा ना, तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो वो पूरा कैंसिल हो सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसमें y से मल्टीप्लाई करो, तो ये एच स्क्वायर और y से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा बन जाएगा एच स्क्वायर वाई डी वाई। करेक्ट। मैंने क्या किया, इसको पहले एक्सपांड किया, ए स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर, फिर वाई डी वाई को मल्टीप्लाई किया, लिमिट प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, और इस y से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई क्यूब डी वाई, लिमिट 0 से h, माइनस 2ab, तो माइनस 2hy, और इस y से मल्टीप्लाई किया तो 2hy स्क्वायर। तो माइनस 2hy स्क्वायर डी वाई, लिमिट 0 से h, और नीचे भी वही चीज करोगे तो नीचे y डी वाई से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो ये बन जाएगा h स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस माइनस 2hy डी वाई। करेक्ट। अब भाई कुछ नहीं है, अब मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करूंगा। देखो एच स्क्वायर बाहर लिया, वाई डी वाई क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखोगे तो y की जगह h आएगा, एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा ये, तो ऊपर आएगा वाई सीएम एच रेस टू 4 बाई 2 प्लस वाई रेस टू 4 बाई 4, लिमिट रखोगे तो माइनस 2h वाई क्यूब बाई 3, तो h क्यूब बाई 3 और h पहले से 2h रेस टू 4 बाई 3। ठीक, नीचे क्या आएगा h स्क्वायर इंटू वाई मतलब h, क्या है नीचे आएगा h क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई 3 मतलब h क्यूब बाई माइनस 2h वाई स्क्वायर बाई 2, तो 2 घट गया, h इंटू एच स्क्वायर। अरे यार ये मर गए क्या दोनों। देखो अब क्या कर सकते हैं, ये क्या आएगा 2 4 और 3 का एलसीएम 12, 12 मतलब 6h रेस टू 4, 3h रेस टू 4 माइनस 8h रेस टू 4 अपॉन 12 h क्यूब बाई 3, तो 3 4 जा 12, और ऊपर क्या आ रहा है 6 3 9 में से 1 निकाल दो, h रेस टू 4 बाय 4h क्यूब, ये कैंसिल हुआ, y सेम कितना आ गया h बाई 4, क्या आया h बाई 4। तो ये सॉलिड कोण का क्या, सॉलिड कोण का क्या हो गया कोऑर्डिनेट 0, समझा क्या, क्या वाला ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं है था तुम्हें। अरे सिमिलर ट्रायंगल कैसे, एओडी और बीसीडी डबल ए से सिमिलर ट्रायंगल हुए ना, नहीं आया तो पूछ, डांट नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। उसके बाद मैंने दोनों के साइड्स का रेशियो लिया, परपेंडिकुलर साइड्स का रेशियो इज इक्वल टू बेस साइड का रेशियो। ठीक है, अरे ये समझा क्या, कोई दिक्कत पक्का नहीं है ना। अच्छा ये बच्चों प्लीज, h बाई 4 फ्रॉम वेयर, ये जो ये सर्कुलर वाला पार्ट है वहां से, अगर ये मैं यहाँ जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन है एज पॉइंट से लेता तो ये होता 3h बाई 4। तो किसी क्वेश्चन में किसी कहीं जगह पे तुम्हें अगर ये लिखा मिल गया कि सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास 3h बाई 4 है, तो आप समझ जाना यहां से लिया गया है h बाई 4 फ्रॉम द वो सर्कुलर बेस जो है तुम्हारा। अब दूसरा हॉलो कोन का खाली लिख लो 0, h बाई 3 होता है, डेराइव करना मैं सिखाऊंगा जब आपका कैलकुलस हो जाएगा तब, तो मुझे बताना। ये कर लिया अच्छी बात है रुद्राक्ष ने, मैं करा तो दूं लेकिन फिर वो क्लास ऐसा होगा कि आधे लोग इधर मेरा मुंह देखेंगे आधे उनका मुंह देखेंगे, इससे बढ़िया है थोड़े दिन रुक जाओ, मैं ही जब कैलकुलस पढ़ाऊंगा ना अभी 4 घंटे वाले में, तो उसी 4 घंटे वाले में मैं हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास वही करवा दूंगा। ठीक है, यही फंस गए होगे ना। हाँ तो ठीक है,
ठीक है। नहीं मतलब ये जो ये कॉट के टर्म्स में आया अब कॉट थीटा का इंटीग्रेशन आना चाहिए ना तब। हाँ कॉट वाला नहीं करना। हाँ इसीलिए मैं तो बोल रहा हूँ, मैं करवा दूंगा तब करना। हाँ हाँ, मतलब एलिमेंट ऐसे लेना होगा, बस सिग्मा हो जाएगा पाई आर एल। भैया चुप हो जाओ अभी। जब ये पाई आर एल ले लोगे सिग्मा को, तो एच पे जाके जब एलिमेंट लोगे ना बेटा, तो उसमें क्या होगा कि एल तुम्हारा स्लैंटेड हाइट कॉमन है। अब तुमने ये लिया, लिमिट लोगे 0 से एल। लिमिट कैसा लोगे? 0 से एच ना। एलिमेंट ये लो तो लिमिट 0 से एच, वो एल वाला फैक्टर लास्ट में बच जाता है। जब तुम सॉल्व कर रहे होगे तो पाई आर एल तो एक ही जगह इस्तेमाल किया ना, एल वाला फैक्टर लास्ट में बच जाता है। फिर तुम्हें उस एल को कन्वर्ट करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एच। इस केस में कन्वर्जन आसान है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, उसका स्लोप कोन में हमेशा कांस्टेंट है, वहां से कर पा रहे हो। लेकिन दूसरा मेथड भी होता है, वो भी तुम्हें सिखाऊंगा मैं, करा देता हूँ। चलो अभी करा ही देता हूँ। नहीं आया? आ गया ना? तो तुम्हें एल फैक्टर हटा क्या उसमें से सिग्मा क्या लिया? पाई आर एल लिया ना, तो एल वाला फैक्टर कहाँ गया? उसको एच में कन्वर्ट करके वही तो मैं बोल रहा हूँ, लास्ट में एल को एच में कन्वर्ट करना पड़ रहा होगा, एक एल का फैक्टर बच रहा होगा। फिर कुछ कांस्टेंट रहेगा। हाँ, तो वही चीज ना, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। चलो मैं करा देता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन सिग्मा की वैल्यू जब m बाई पाई आर एल रखोगे, तो जो पाई आर एल वाले टर्म में सॉल्व करके गए होगे, तो लास्ट में एल बचा होगा ना? नहीं बचा? दिखाओ जरा। सिग्मा ही काटा ना, अच्छा, सिग्मा ही लिखे कर दिए थे क्या? तो डायरेक्ट सिग्मा कट गया कांस्टेंट से। हाँ, तो फिर अच्छा किया हो ना, अगर वो कट रहा है तो ठीक है। बाकी तो यही सिमिलरिटी। लेकिन आइडियली ऐसा नहीं करते हॉलो कोन में, क्योंकि तुम सिग्मा तो मैंने पूरे के लिए हाँ नहीं नहीं नहीं, क्या हो लॉजिकली सोचो कहाँ गलती हो रही है। हम जो एलिमेंट लेते हैं, हम क्या चाहते हैं कि जहाँ पर मास है उस एलिमेंट को अलग कर लिया जाए। अगर मैं H पे जाके DH ले रहा हूँ, तो इस बीच वाले पट्टी पर तो मास ही नहीं है ना, मास तो ऐसे ही है खाली। बीच वाली पट्टी पर तो मास ही नहीं है। आप कहाँ एलिमेंट ले रहे हैं? जहाँ पर मास नहीं है। लेकिन एलिमेंट लेने का मतलब क्या होता है? मास को तोड़ना। तो एलिमेंट ऐसे L पे जाके DL का लेते हैं, या X पे जाके DX का लेते हैं स्टैंडर्ड लेंथ पे। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वो भी करा दूंगा कि ये आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरे यहाँ पे सीधा बैठ। चलिए, हो गया होगा। किसका नहीं हुआ था? सब लिख चुके हैं ना? आइए आगे। एक और था, कहाँ चला गया? अच्छा, एक यहाँ पीछे से भी वो उठा ना, कहाँ गया वो? भगवान, तुम लोग नहीं बैठ पाते इतनी देर भी, सब आ जाता है। आ जाओ। जब सब करवा दिया तो हॉलो कोन क्यों छोड़ूं? करवा ही देता हूँ। दो तरीके से करते हैं, एक तरीका मैं अभी करवा दे रहा हूँ, एक बाद में, क्योंकि मेरे दिमाग में था, आदित्य ने किया है, अच्छी बात है। मेरे दिमाग में यह था कि पाई आर एल वाला टर्म बच जाएगा, शायद तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एल बचता होगा ऐसे करने पे, कहीं ना कहीं से मैं कोई डेरिवेशन किया होगा तभी मेरे दिमाग में है। तो नहीं बच रहा है तो अच्छी बात है, तो ये आसानी से कर सकते हैं। ये एच, ये वाली लेंथ एल मान लो, या इसको एल लो ही मत ना, एच के टर्म में ही रखो। कैसे कर सकते हैं हम लोग? इसको एच ले लिया, हॉलो कोन है। अच्छा, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? m बाई पाई आर एल ना, पाई आर, और यहाँ l की वैल्यू क्या हो जाएगी?
ठीक है क्या? ओए क्लास इधर चल रही है, उसको क्या देखे जा रही है? इतना प्यार करती है उसको। मैं 7 फेरे करवा दूंगा अभी पीटीएम में। इतनी गहरी निगाहों से देखे जा रही है। यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, उसको देख रही है इसे ध्यान से। गलत बात। हाँ हाँ, वक्त बताएगा। हाँ अभी पढ़ लो, अभी ढंग से पढ़ोगे तो नहीं करूँगा कुछ कंप्लेंट। जो बोला उसके पीटीएम में लंका लगाऊंगा, नहीं बोलोगे चुपचाप बैठ जाऊंगा। आवाज नहीं आनी चाहिए। ऐसे वाई पे जाऊंगा। अब मैंने सबको एच के टर्म में कन्वर्ट कर लिया तो एल का काम खत्म है। मैं ऐसे यहाँ डी वाई थिकनेस लूंगा, लेकिन बेटा ये हॉलो कोन था तो क्या ये 2D है? तो 2D को किस में तोड़ना चाहते हैं हम लोग? एनडी में। जैसे पोटैटो में छल्ले छल्ले बन रहे थे, सोचो उसके अंदर आलू के अंदर कुछ हो ही ना, तो अगर मैं काटूं तो क्या गोल गोल रिंग बनता हुआ निकलेगा? क्या निकलेगा? रिंग निकलेगा। तो ये वही रिंग है। ये क्या है? रिंग। अरे कुछ समझ आ रहा है? इस रिंग का रेडियस भी स्मॉल r, चीजें वही चलेंगी, कुछ नई नहीं होने वाली है। तो रिंग का मास dm क्या लिखा जाएगा? सिग्मा, जिसकी वैल्यू है m/πr रूट ओवर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इसका एरिया। अब रिंग का एरिया क्या होता है? 2πr dy। ठीक है क्या? कोई दिक्कत? पाई ने पाई को मान डाला तो 2m/r रूट ओवर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर r dy। ये dm। बेटा एक और चीज याद रखना, यहाँ पे सुनो। एलिमेंट लेने के लिए हॉलो कोन का दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कभी इससे नहीं आ रहा है, क्योंकि लॉजिकली क्या होता है, हम रिंग ले रहे हैं ना, तो रिंग लेने के लिए भी हम वहां से जाकर के, याद करो हमने हॉलो हेमीस्फीयर में भी सीधा जाके ऐसे एलिमेंट नहीं ले लिया। मैं उस मोमेंट, उस इंस्टेंट पे गया, उस जगह गया जहां पर ऑलरेडी मास था। तो एलिमेंट लेने की शुरुआत हम वहां से करते हैं जहां पर मास है। आइडियली तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में कि भाई मैं यहाँ रिंग एलिमेंट लूं या ऐसे लूं, इसके करस्पॉन्डिंग तो ये लेंथ भी निकाली जा सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लॉजिकल कोई बंदा पूछेगा कि हाउ टू टेक एलिमेंट, तो एलिमेंट हम मास के ऊपर ही लेते हैं। और यहाँ एलिमेंट ले रहे हैं, यहाँ तो कोई मास ही नहीं आएगा ना, खाली होगा ना इस पॉइंट पे। हॉलो कोन है ना, तो बीच में तो कुछ है ही नहीं। तो एलिमेंट ऐसे इस लाइन पे ले सकते हैं, क्योंकि इधर तो मास होगा कॉर्नर कॉर्नर पे, तो लिया ऐसे जाता है मास। इसलिए मैं बार बार कहता, गलती हो सकती है कई जगह पे। ऐसे एलिमेंट लेने पे एक फैक्टर बच जाएगा जो आप ना तो उसको सॉल्व कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे। उसको सॉल्व करने के लिए आपको स्लोप पे जाना पड़ता है, और स्लोप पे गए तो इंटीग्रेशन में थीटा वाले टर्म्स भी आ जाएंगे। थोड़ा अच्छा खासा कैलकुलस बन जाता है। करने को तो कर ही सकते हो यार, अभी नहीं कर पाओगे लेकिन जेई के बाद तो कर ही लोगे ना उस टाइम पे। खैर, सेंटर ऑफ मास हॉलो कोन में इतना लंबा नहीं जाएगा। आप ऐसे एलिमेंट लो, ऐसे लो, कैसे लो, चलेगा। ये यहाँ पर जो इतना काम किया हॉलो कोन में, दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। क्या इस तक अभी तक मैंने वही चीज किया जो बाकी में करता आ रहा था? डीएम तक ही तो गया। अब सीओएम का काम करो। ये सीओएम के लिए नहीं, सबके लिए काम करता है। बस कहीं एलिमेंट एच पे नहीं लेकर के एल पे लेते हैं बस। अब कोऑर्डिनेट्स लिखने का काम है। मुझे बताओ इस रिंग का कोऑर्डिनेट कहाँ होगा? क्या ये 0, y बन जाएगा? देयरफॉर y COM क्या आएगा? इंटीग्रल ऑफ dm। हाँ बोलो बोलो, तुमने बुलाया ना, उसको बुला रही थी क्या? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे समझ में आ रहा है। चलो ये भी लीगल है जो तुम कर रहे हो, लेकिन एज तुम्हारी अंडर एज हो अभी तुम लोग, ये लीगल नहीं है।
अब भाई मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, तुम दोनों राजी हो तो कोई क्या करे अभी। अब मत बोलना, मैं ऐसे ही बोलूंगा। अब ऐसा देखना नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा। बात करना अलग चीज होती है, हम अनुभवी हैं, हमने भी किया है। ये नहीं किया जो तुम कर रहे हो, अपोजिट जेंडर से किया है, लेकिन हमने भी तो किया है ना। अब तुम वो तो हमें दिखता है कैसी बात हो रही है। तो 2m/r √r² + h² बाहर हो गया। r बस ये ry/dy अपॉन 2m/r r² + h²। देखो मेरे से ना तुम लोग पंगा मत लिया करो, मैं कुछ भी बोल दूंगा यार, फिर तुम्हें बुरा लग सकता है। खैर तुम लोगों को बुरा नहीं लगता, अच्छे बच्चे हो। हाँ। तो ये सारे मर गए यार। अब सॉल्व कर लोगे क्या? बिल्कुल वही चीज रिपीट करनी है क्या? क्या है बोलना मुझसे। कहाँ पे, कहाँ बाजू? मंद बुद्धि हो गए हो क्या? किसने? उसको मारो। अरे जब अपना बुद्धि लगाया करो, मुझसे पूछा करो, किसी कॉपी में मत देखा करो। कोई कुछ भी लिखता है, वो महापुरुष है, उनकी कहाँ हम तुलना कर सकते हैं क्या महापुरुषों से? हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो। ए चुप हो जाओ, कुछ डाउट पूछ रहा है वो। dm इंटू, हाँ लिखा ना, l है कहाँ इसमें? l नहीं, ये है, ये dy है, ये चीज। जब मैं एलिमेंट ऐसे लिया हूं तो थिकनेस ऐसे लूंगा ना, तो ये थिकनेस ली है मैंने, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करना है बच्चों, वही पुराने जैसा। कौन कौन से ट्राइंगल? AOD बदल दो, ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल AODR। अरे मिश्रा तो डाउट पूछना बंद तो नहीं कर देगा? तुझे ही पूछ रहा हूं मैं। हाँ डांटने के बाद बंद तो नहीं करेगा? हाँ, हक तो है। तो BCD और AOD, चुप बैठो। अगर अब कोई बोला, PTM है मेरा, समझ लो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं एक एक लेयर खोलूंगा ऐसे, हर लेयर पे 1 इंच चमड़ी कटेगी। तो ट्राइंगल BCD और AOD आर सिमिलर। तो ये सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, रेशियो साइड का ही लेते हैं, वही चीज फिर से। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा h - y h, और ये हो जाएगा स्मॉल r/r। तो स्मॉल r क्या वही चीज आ रही है दोबारा? यार हम फालतू में टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं? नहीं सर। आपको समझ आ रहा है? तो ये r की जगह क्या लिखोगे? r/h। डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा ये h - y dy, लिमिट 0 से h, नीचे भी आएगा r/h, h - y dy, लिमिट 0 से h। y से में ये मर गए बेचारे, h - y का मतलब ये बन गया अपना, मैं डायरेक्ट लिख दूं अभी। h y dy, क्या होता है? y²/2, मतलब h²/2, क्या ये बन जाएगा h³/2 माइनस h³/3, और नीचे आ जाएगा h² माइनस, खत्म।
3 माइनस 2 एच क्यूब बाई 6 बाई एच स्क्वायर बाई 2, तो ये बन गया 3, यहाँ से ये मर गया, वाई सी एम इज एच बाई 3। तो ये हॉलो कोण क्या आएगा 0,h/3। लिखो ट्रायंगुलर प्लेट, हाँ रॉड कैसा होगा ना ये? हाँ रॉड हाँ चलो, तो ट्रायंगुलर प्लेट की अगर मैं बात करूं, आ जाओ देख लेते हैं बच्चों। ये एक प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट। कुछ भी बना लो, जितना ऐसे बनाओगे उतना तुम्हें अच्छा लगेगा, बाकी सब में आएगा वही चीज। क्योंकि कुछ भी लोगे, यहाँ जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, कोई भी कैसा भी अजीब सा शेप ले लो, तब अब होगा क्या कि खाली इसका रेशियो चेंज हो जाएगा। अब जैसे इस बेस को मैं अगर b मान लूँ, इस हाइट को h मान लूँ, तो अभी क्या होगा, यहाँ से ऐसे में जब ऐसे अलग करूँगा y पे जाके dy लेने को, तो इक्वल इक्वल रेशियो में आएगा। कोई रैंडम ऐसा ले लिया, ऐसा ले लिया, तो क्या होगा, ओरिजिन जिस पॉइंट पे मानोगे, ये पूरा बेस लिया अगर मैंने, तो ये कितना 2b/3 3b/h ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उससे सिग्मा चेंज होगा, और सिग्मा चेंज होगा तो अल्टीमेटली सेंटर ऑफ मास अपने आप चेंज होगा। मैं बना ऐसे रहा हूँ, इसको इसलिए लिया मैंने क्योंकि एलिमेंट लेने के टाइम पे मुझे ये b/2 और b/2 दिख जाएगा। कोई रैंडम सा ट्राइंगल भी लेके कर सकते हो, लेकिन तब आपको ज्योमेट्री अच्छी आनी चाहिए, जिससे आपको ये बेस का जो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना, तो क्योंकि ओरिजिन में इस पॉइंट को मान रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ओरिजिन इस पॉइंट को मान रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए ये साइड कितना है और ये साइड कितना है, समझ रहे हो। अब मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये वाला पॉइंट ऐसे कुछ आएगा। अब मुझे ये लेंथ, और मतलब परपेंडिकुलर जरूरत नहीं है, कोई भी ले सकता है। अब मुझे ये वाली लेंथ चाहिए होगी और ये वाली लेंथ चाहिए होगी, तो अब तुम्हें डेटा लेके बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, इसलिए नहीं लिया, ठीक है। और जब सॉल्व करोगे तो आंसर यही आएगा, क्योंकि जिस रेशियो में तुम्हारा बेस चेंज होगा, उसी रेशियो में चीजें बदल जाएंगी और एट द एंड यही आंसर आ जाएगा। ऐसा लिया। बताओ, प्लेट है 2D, लैम्डा लूं, सिग्मा लूं, रो लूं? वेरी गुड। सिग्मा की वैल्यू हाफ इंटू बेस इंटू बेस कितना है b, हाइट है h, हाँ नहीं सिग्मा लिख रहा हूं ना, m/हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिग्मा ये आ गया। अब मुझे एलिमेंट कैसे लेना है, ऐसे y पे गया, यहाँ dy की मैं एक स्ट्रिप लूंगा, स्ट्रिप में ये डिस्टेंस है r, और ये कितना है, ये वाला पार्ट है dy, बहुत छोटा है, तो वर्टिकल और फ्रंटेड में हम बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखते। तो dm क्या लिखूं बच्चों, सिग्मा इंटू डी। अब dA लिखने के लिए ना आप थोड़े से सुनना ध्यान से, 2m/bh, dA लिखने के लिए आप थोड़े से यहाँ पे आपको लॉजिकल होना पड़ेगा। क्या लॉजिकल होना होगा, सोचो। बहुत लोग सोच रहे हैं रिंग तो है नहीं, कैसे करें, ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ऐसे एक रेक्टेंगल दिखेगा, ये तो दिखेगा थोड़ा स्लैंटेड रहेगा, लेकिन वो इतना छोटा d का मतलब समझते हो, dy बहुत छोटा है, तो हम उसको ऐसा स्ट्रेट मान सकते हैं। ये हाँ, ये टोटल डिस्टेंस अब 2r दिखेगा, और ये dy, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या ये 2r इंटू dy लिखा जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है। तो क्या dm बन गया अपना 4m/bh r dy, सही है क्या, किसी को कोई दिक्कत, पक्का नहीं है। इस पूरे का आप सिमेट्री से बोल सकते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट क्या रह गया अपना 0,y। क्या यार वही पूरा वो पुराने वाला नहीं दिख रहा है तुम्हें, हॉलो कोन जैसा ही। क्या बदला क्या है, हॉलो और सॉलिड दोनों में एक ही काम किया था, बदला खाली है वो सिग्मा की वैल्यू, तो सब बदल गया सिग्मा से। y से क्या बना, dm जो कितना है, अब मैं इसमें से बाहर लिखता हूँ
4m/dh r dy इंटू वाई अपॉन 4m/dh r dy लिमिट 0 से h। ये मर गए। किसी को यहां तक कोई समस्या? देख लो एक बार, नहीं आया तो पूछो, डरने वाली बात नहीं है। सबको समझा? अभी मैं इसको वही बता रहा था, सुना करो, भांग मत खाया करो। तो क्या है, कोई भी ट्राइंगल होगा, हर ट्राइंगल में वैलिड होता है। अब होता है कि जब मैं एरिया लिख रहा हूँ ना, तो सिग्मा में तो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब मैं ये सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ करने जाऊंगा, तो अगर ये मैंने ऐसा ट्राइंगल लिया है, क्या खा रहे हो? मैं खुश ही खिला दूंगा गम की जगह। तो ये आधा आधा बटा है, तो तुम्हें ये b/2 और ये b/2 दिख रहा है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, तो जो ये ऐसे सिमिलर ट्राइंगल के लिए जो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर रहे हो, ये लाइन में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बदल जाएगा ना। तो जब सिमिलर ट्राइंगल में बदलेगा तो r और h का वैसे रेशियो भी चेंज हो जाएगा ना, वहाँ पे आंसर यही आएगा। ठीक, तो इसलिए मुझे सिंपल तरीके से करना चाहिए, आप उसको घर पे कर लेना। अब तो सॉल्व कर लोगे। कौन कौन सा ट्राइंगल? वही नाम, OABCD। कौन कौन सा ट्राइंगल ले लूं? ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल AOD। ये दोनों सिमिलर हो गए, तो क्या लिखूंगा मैं? OD और CB/OA। CD मतलब H माइनस वाई बाई H, वही चीज आ रही है, देखो जरा, स्मॉल r बाई, अब टोटल मैंने B लिया तो ये B/2 बनेगा। दिस इज B/2, मतलब ये, तो स्मॉल r आएगा B/2H H माइनस वाई। क्या सही है क्या? बोलो। सबको समझा? मैंने सिमिलरिटी ही प्रूफ करी है, बस सिमिलरिटी में ये डिस्टेंस कितना हो गया? B/2। अवनीश, जो मैं बोल रहा था, अब यहाँ पे वो चीज़ तुम्हें समझ में आएगा। अगर मैं कोई रैंडम सा एक ट्राइंगल ले लूँगा, तो रैंडम सा ट्राइंगल लेने पे ये B/2 नहीं बन पाएगा, तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा ये नंबर निकालने के लिए। H/3 या H/4 कुछ एक आ रहा होगा, 3 आ रहा है, हाँ कुछ ऐसा ही आएगा, हाँ वही जो भी आ रहा होगा। तो YCM क्या बन जाएगा? अब यहाँ रखो, तो R की वैल्यू B/2H H माइनस वाई इंटू वाई डी वाई, और नीचे भी आएगा B/2H H माइनस वाई डी वाई। यार ये ना देखो, B/2H कैंसिल हो गया, अगर आप ध्यान से देखोगे होलो कोन वाला पूरा आ गया। हाँ, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको आफ्टर सॉल्विंग, क्योंकि वही कैलकुलेशन बार बार क्यों करूँ मैं, अभी तो करवाया ना। 0 से H सॉल्व करोगे तो YCM कितना आ जाएगा? H/3। 3 आया था, 4 आया था, तो ट्रायंगुलर प्लेट का क्या हो गया? 0, शायद हमने 9 से 10 डेरिवेशन कराए हैं, और तुम देख लेना, तुम किसी भी क्लास के नोट्स देखो, कोई 3-4 के ऊपर नहीं करवाता है, तो बोलते हैं हो जाएगा, रट्टा मार लो। मैंने तुम्हें कराया इसलिए कि तुम अच्छा कर पाओ लोगों से, तो ये चीज़ें तुम्हें याद भी होनी चाहिए पहली चीज़, और इसलिए करवाया कि कहीं भूल जाओ, बहुत बड़ी बात नहीं है ना भूलना, तो कर लो। कितना? 3 मिनट जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम एक एक लाइन थोड़ी लिखोगे ये सिमिलर है, ये DM हुआ। तुम डायरेक्टली एक लाइन ये लिख सकते हो और दूसरी लाइन ये लिख सकते हो, और उसके आगे तो कैलकुलेशन ये। समझा क्या? छाप डालिए तो। और
अभी तो ये सेंटर ऑफ मास की शुरुआत चल रही है, बहुत लंबा है। हाँ, अब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा। एक किनारे वो खड़ी होगी, एक किनारे वो बोट के, दोनों चल के आएंगे सेंटर पे प्यार का इजहार करने। तो उतनी देर में बोट कहाँ चली जाएगी वो बताना पड़ेगा। हो गया? क्या तुम भी हो गया? हाँ, तुम भी याद कर रहे हो? दहेज लेना पाप है। हमें तो मिला ही नहीं, मैं तो लेना चाह रहा था, कोई दिया ही नहीं, कोई दिया ही नहीं। बोला लड़की दे रहा हूँ, वही बड़ी बात है। क्या दहेज में क्या लेते हैं? पैसा? गाड़ी उड़ी नहीं यार, वो तो छोटी चीज होती है। पैसा दे दो, काम आएगा। 51 लाख दे देते हैं, ये लोग कोई दिया नहीं गया, लड़की दिया वही बड़ी बात है तुम्हें। मतलब मैं उस लायक भी नहीं था, उस लायक भी नहीं समझा लोगों ने। छोड़ता हूँ, चलो बच्चों, बस लिख चुके ना? अब मैं फटाफट से एक टेबल बना रहा हूँ। वैसे ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा, तुम ही घर से बनाना। क्या क्या बनाना है घर पे? ऐसे एक साइड लिखना, सुन लो, घर पे तुम्हें करना है ये तुम्हारे फेयर नोट्स में होना चाहिए या फिर शॉर्ट नोट्स पे घर पे बनाना है। ऐसे एक टेबल बनाओ, एक साइड लिखोगे रॉड, दूसरे साइड रॉड बनाओगे प्रॉपर, हमने जो बनाया हुआ है रॉड, और बाजू में लिखोगे उसका सेंटर ऑफ मास है 0,L/2 बराबर। सेमी सर्कुलर रिंग 0,2R/π रिंग बनाओगे सेमी सर्कुलर। डिस्क 0,4R/3π। हॉलो हेमीस्फीयर 0,R/2। सॉलिड हेमीस्फीयर 0,3R/8। हॉलो कोन 0,H/3। सॉलिड कोन 0,H/4। ट्रायंगुलर प्लेट 0,H/3। और वो लिखना हॉलो कोन में, वो डायग्राम बनाओगे तो वो जो ओरिजिन वाला पॉइंट 0,0 हमने कहाँ माना है ना, वो इसलिए बोला डायग्राम बनाना। तो डायग्राम में आपको दिखेगा आपका रेफरेंस पॉइंट कौन है। क्या कर पाओगे? पक्का? आगे बढ़े? 10 मिनट बहुत होता है। तो ये इतनी चीजें जो होती है ना, दिस इज बेसिकली द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। सवाल एक तो डायरेक्ट इस पर भी आते हैं, अच्छे सवाल मतलब आएंगे तो खाली एम को चेंज कर देगा, एम को चेंज करेगा तो कोई जितना रट रहे हो एक भी काम नहीं आएगा, लेकिन मैक्सिमम सवाल रटे हुए जैसे आते हैं। अब ये क्या है, ध्यान से देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या है ये? तो अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो ऐसा सवाल आता है कि एक रॉड है ऐसे, और इस रॉड के साथ में एक स्फीयर लगा है। ऐसे इस रॉड का मास जो है, इस रॉड की जो लेंथ है ये 2L है और इसका मास है M। ये इसका सेंटर है और ये रेडियस है, ये रेडियस है इसका L और इसका मास है 4m।
ये कुछ भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग, डिस्क, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म है ये पता है, जब तक कुछ नहीं बोलेगा यूनिफॉर्म है। ये है डिस्क, रिंग कुछ नहीं, सबका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है। क्या ये गधा बन गया हनुमान जी वाला? अब तुम्हें इस गधे का सेंटर ऑफ मास बताना है। फाइंड लोकेशन ऑफ COM ऑफ कॉम्बिनेशन। तो मैं कैसे करूंगा इस सवाल को? आवाज बंद। अब मैं ना इसको, एक अच्छा बच्चा होगा तो वो इंटीग्रेशन से नहीं करेगा। यहाँ तुम्हें दो बॉडी दिख रही है, एक तो रॉड दिख रहा है, एक रिंग डिस्क कुछ दिख रहा है। तो तुम्हें पूछा है तो एक काम कर सकते हैं, मुझे पता है कंटिन्यूअस बॉडी को पॉइंट बॉडी में कन्वर्ट करना, तो सेंटर ऑफ मास लिख दो। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ रहा है, तो एक बॉडी मेरे पास यहाँ हो गई जिसका मास m है। इसी पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, ये सेंटर वाला पॉइंट है। या मान लो मेरे पास ऐसे दिया हुआ है कि 0,0 इस पॉइंट को ले लो, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? टोटल 2l है, तो क्या l/2 मतलब l,0 पे है। और ये दूसरा जो डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा, और मैंने इसीलिए इसको एडजस्ट किया कि सेम लाइन पे आ जाए। तो ये यहाँ पे इसका मास हो गया 4m, और यहाँ से डिस्टेंस कितना? 2l + l। क्या इसका कोऑर्डिनेट है 3l,0 और इसका कोऑर्डिनेट है l,0, तो ये मिल गया अपना 3l,0। ठीक है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास लिखना है। तो अब तो ये तो बिल्कुल बेसिक वाला सवाल बन गया ना। इसका सेंटर ऑफ मास, हाँ, m1x1, x आएगा, y तो आएगा नहीं, m × l + 4m × 3l अपॉन m + 4m। तो 3 यहाँ से देखो m तो मार डालो पहले, 12l + l 13l/5, दिस इज x 13l/5 का मतलब 2.6, 2.6 मतलब यहाँ से 2.6 मतलब यहाँ टोटल कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास आएगा, हाँ कि ना? 2.6 कहाँ होगा? अच्छा, यहाँ कहीं आएगा। समझा क्या? स्फीयर हैवी हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारा वो जो पढ़े थे, जो भी निकालना सीखे, उससे ये तरीका समझ में आ गया आपको, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। करेक्ट। एक और सवाल लेता हूँ, थोड़ा मजे लेने का मन है मेरा। एक ऐसे एक वायर है, मजे ले रहा हूँ मतलब ये जेई ने पूछा भी है, थोड़ा सा डेटा बेटा ऊपर नीचे हो सकता है। तीन सेमी सर्कल है, ठीक है। ये ऊपर वाली जो ये वाली लेंथ है, ये ऊपर वाली ये वाली लेंथ जो है ना, वो कितनी ले लूं मैं? L ले लो। ये टोटल लेंथ है 2L, ये वाली फिर से लेंथ है L, ले सकते हैं। ये भी टोटल लेंथ है 2L, ये भी टोटल लेंथ है 2L। ये ऐसा क्वेश्चन है कि एक वायर है, उस वायर को मैंने इस तरह से तोड़ मरोड़ के लगा रखा है, यहाँ एक एक्स्ट्रा वायर चिपका दिया ऐसे सेमी सर्कुलर वायर जैसा, सब सेमी सर्कल है, एक ही वायर है, मतलब यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है। आपको बताना है अगर ऐसा मैं वायर को तोड़ मरोड़ के रखूं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा ये बताना है। ओरिजिन लेना है, कुछ दिया नहीं है तो यहाँ मान लो ओरिजिन, जो बीच वाले सेमी सर्कल का सेंटर है उसको ओरिजिन मान लो।
मास को लैम्डा ले लो ना, लैम्डा से निकालना पड़ेगा ना। मैं कराऊं क्या कि करोगे? ऐसा मैं हिंट देता हूँ, लेट मास पर यूनिट लेंथ क्या मान लो? लैम्डा। मास पर यूनिट लैम्डा मान लो। और देखो मैं ऐसा करता हूँ, एक सेमी सर्कल वायर यहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालोगे m1 मिल जाएगा, टोटल इस सेमी सर्कल का यहाँ पे मास आ जाएगा। दूसरा सेमी सर्कल वायर यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालो m2 मिल गया। तीसरा ये सेमी सर्कल है, इसका निकालो m3 मिल गया। और एक ये स्ट्रेट रॉड बना लो। तो x m या y m जो भी लिखना होगा, m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, खत्म। ये रॉड है ना? हाँ हाँ, ये पूरा वायर है ना, तो वायर एक रॉड बन गया ना, वायर मतलब रॉड। एक वायर और ये आपस में लेंथ बताने के ऐसे एक वायर था, ऐसे मोड़ के यहाँ डिस्क बना दिया, नीचे मोड़ के डिस्क बना दिया, और बीच में भी मैंने एक एक्स्ट्रा ऐसे वायर लिया, यहाँ जोड़ दिया। ठीक, हाँ। पूरा रॉड है। सब ठीक है। ये 12 है। क्या कर रही है ये? ये 12 है ना? हाँ, हाँ तो वही कट कर ये दे। हाँ वो ये ना, समझा मुझे। 12 तेरे मेरे हेलो। हाँ दिखाओ तो, छुपाए जा रहे हो तो कैसे पता चलेगा? पाई कहाँ आ गया तुम्हारा? अरे हाँ, ये फोन में पाया और जुड़ने में सारे मास आएंगे। इधर देखो, हाँ कर रहे हो जो कर रहे हो, जिनको देखना है वो मेरे साथ देखो बच्चों प्लीज। थोड़ा सा आवाज बंद रखोगे तो मजा आएगा। अच्छा, ये जो ये सेमी सर्कल दिख रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा क्या? आएगा ना? इसका जरा मुझे कोऑर्डिनेट बोलो। तो ये अपना ओरिजिन है, यहां से यहां तक कितना गए होगे? L प्लस L, 2L। और ये बताओ x में कितना गए होगे यहाँ पहुंचने के लिए? भाई टोटल ये लेंथ अगर 2L है तो L गए होगे, L कॉमा क्या ये आएगा 2L प्लस ये डिस्टेंस कितना होगा? सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कितना होता है बेस लाइन से? 2r बाई पाई। तो इसका रेडियस L है, तो क्या ये बन जाएगा 2L बाई पाई। दिस इज योर y कोऑर्डिनेट। नहीं समझा? अरे मेरा ये पॉइंट ऐसा है, ये इसका सेंटर ऑफ मास ये L हो गया। इस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है, तो
तो ये यहाँ मास हुआ अगर, तो ये कितना होता है 2L/पाई। और तुम्हें बेसिकली ये सेंटर ऑफ मास है इसका। बेसिकली तुम्हारा एक ओरिजिन वाला पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2L। देखो ना, ये इतना L और ये भी L। तो मुझे अगर x में जाना हुआ इस ओरिजिन से, तो x में तो खाली मैं इतना चला ना, तो x में कोऑर्डिनेट कितना हो गया L। यहाँ पहुंचने के लिए y में कितना चलूंगा, इतना 2L प्लस ये वाला डिस्टेंस 2L प्लस 2L/पाई। सही है, कोई दिक्कत? उसको मैं क्या मान लेता हूँ कि ये मेरा पहला मास है, ये मैं दूसरा मास मान लेता हूँ। यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास आएगा ना, तो ये M2। इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे, यहाँ से -L चलोगे x में, ओरिजिन से लेफ्ट में जा रहे हो, और y में कितना चल रहे हो 2L, चलोगे उतना ही लेकिन माइनस कोऑर्डिनेट, -2L प्लस 2L/पाई। सही है क्या, कोई दिक्कत? तीसरा M3 मेरा इसी लाइन पे आएगा यार, सेंटर वाली लाइन पे ही आएगा, इसका कोऑर्डिनेट x में तो चले ही, सॉरी y में तो चले ही नहीं। x में कितना चलोगे, -2L/पाई। सही है क्या, कॉमा 0। और M4 चौथा, ये M3 हो गया, और M4 जो ये स्ट्रेट वायर है, इसका तो सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर ही होगा ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बीच की जो लाइन है वो स्ट्रेट वायर है पूरा। इस वायर की लेंथ कितनी है 4L, तो उसका आधा करोगे 2L। 2L मतलब यही वाला जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, वही क्या हो गया अपना पूरे वो रॉड का मास। क्या बेसिकली ये सवाल बन गया M1 M2 M3 M4 4 मासेस हो गए कंटिन्यू। ये फायदा है अगर तुम्हें याद है 2R/पाई पे होता है तो। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसा, अब हमें M1 M2 M3 M4 की वैल्यू चाहिए, तो अब ये रॉड है वायर है, तो मैं मान सकता हूँ ना यहाँ पे लेट मास डेंसिटी इज इक्वल टू लैम्डा। तुम्हारी वजह सिग्मा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैंसिल ही होगा, लेकिन लेते लैम्डा है। लैम्डा ले लिया। अब क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ये रिंग ये रिंग ये रिंग एक जैसे ही दिख रहे हैं, रेडियस भी सेम है, तो मास M1 M2 और M3 तीनों बराबर होंगे, और मास होगा क्या लैम्डा इंटू लेंथ। तो लैम्डा इंटू तीनों की लेंथ कितनी है पाई आर, मतलब पाई L। सही है क्या? और M4 क्या होगा लैम्डा इंटू 4L। करेक्ट, बस XUM लिख दो। XUM क्या होगा M1 की वैल्यू कितनी है पाई लैम्डा इंटू L इंटू X1, जिसकी वैल्यू कितनी है 2L। सही है ना? देखना मैं गलती कर सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कैलकुलेशन वाइज कहाँ गड़बड़ हो सकती है, तुम्हें कहीं लगे तो पूछ लेना। M1 X1 प्लस M2 मैंने इसको लिया है, तो पाई लैम्डा L, हाँ नहीं M4 टोटल लेंथ है ना रॉड की, ये बीच में भी तो रॉड ही लगा ना, डॉटेड लाइन तो बनाया नहीं, पूरा वायर है, इसको अलग से जोड़ा गया है। ठीक है, ये देखो अगर बीच में रॉड नहीं होगा तो डॉटेड लाइन बना के दिखाएगा, पूरा बनाया मतलब पूरा वायर है। सेमी सर्कुलर रिंग का लेंथ कितना होता है 2πr का आधा, तो पाई अलग हुआ ना, समझा ना? इट इज अ टफ क्वेश्चन, इट इज अ टफ क्वेश्चन। क्या ये तुम्हें समझ में आया मैंने M1 M2 M3 में पाई L कैसे लिया है? आ गया सबको? क्योंकि सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस पाई L होता है। दूसरी बात, क्या कोऑर्डिनेट लिखना आ गया है तो ही इंपॉर्टेंट काम है। अब x और y दोनों कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, x में मैं लिख रहा हूं M1 इंटू X1, M2 इंटू X2, M3 कहाँ गया M3, यही है ना लैम्डा पाई L। X3 कितना है
-2l/π, सही है ना, प्लस m4, कहाँ गया m4, लैम्डा इंटू 4l इंटू 0, क्योंकि भाई 4l तो इसी पे है ना, ओरिजिन पे ही, कोई दिक्कत, क्या हो गया, सही है ना। m1 m2 प्लस m3 प्लस m4 करो, लैम्डा पाई एल लैम्डा पाई एल लैम्डा पाई एल प्लस 4 लैम्डा एल। जरा देखो ये दोनों तो मर जाएंगे, ये देख रहे हैं, हाँ m1 का x कोऑर्डिनेट, हाँ तो एल ही तो लिखा है ना, किधर किधर किया है, हट जा यार, किधर लिखा है, कहाँ? अरे यार एक और जगह है, ठीक है, ठीक है अब, हाँ वेरी गुड, अच्छा पहचान रहे हो अब, ठीक है ना, गलती हो सकती है यार, अब इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ देखते रहो, ये दोनों मर आ गए सब, तो मरने दो, ये सब मर गए हैं। यहाँ क्या बचा, ये पाई ने पाई को मार दिया, -2 लैम्डा एल स्क्वायर, और नीचे क्या आया 3 लैम्डा पाई एल प्लस 4 लैम्डा एल। यार देखो लैम्डा 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 मर गए, एल एल लेके एल को मार डाला, तो एक्स यूएम क्या आया 2l/3 पाई प्लस 4 माइनस में, मतलब इस पॉइंट से लेफ्ट में शिफ्ट होगा। ऐसे ही वाई सी एम भी निकालना पड़ेगा अपने को, जब वाई सी एम निकालेंगे तो वाई सी एम क्या आएगा m1, देखो मैं ना इन दोनों को काउंट ही नहीं कर रहा हूं, अभी लिख देता हूं मैं m1 y1 प्लस m2 y2 m3 y3 m4 y4 m1 m2। क्या मैं इतना समझदार तुम्हें समझूं कि अगर मैं इन सब चीजों को ऐसे लिख दूं कि सिंस y1 इज इक्वल टू y2 या y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y2, दिख रहा है m1 का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कितना है, ये कोऑर्डिनेट कितना है 2l प्लस 2l/π, ये कितना -2l प्लस 2l/π, क्या दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो देयरफॉर m1 y1 प्लस m2 y2, क्या ये 0 बन जाएगा, सही बात है, लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, आप सॉल्व करने के लिए ऐसा पूरा लिख सकते हो। और ऐसे ये m4 y4 भी 0 ही है, तो क्या बचाया, मैं नहीं लिखता ये काम, तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या लिख रहा है, इसलिए मैं पूरा लिखता हूं m1 लैम्डा पाई एल y1 2l प्लस 2l/π प्लस m2 लैम्डा पाई एल, ये माइनस हो जाएगा, हाँ लैम्डा पाई एल 2l प्लस 2l/π, देखो यहाँ माइनस आता, मैंने माइनस यहाँ लगाया है, प्लस लैम्डा पाई एल, m3 में तो 0 हो जाएगा, ये सही है ना, और प्लस 4 लैम्डा एल, और ये भी 0, यार वो तो ऊपर सब 0 हो रहा है, ओहो वाई से एम आ गया 0, देयरफॉर लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा -2l/3π/4, 0। ये जेई मेंस में सवाल आया था और उसने माइनस प्लस नहीं दिया था, ऐसा बोला सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट एट दिस डिस्टेंस, राइट एट दिस डिस्टेंस,
अप एट दिस डिस्टेंस, डाउन एट दिस डिस्टेंस। तो आपको ये माइनस, हाँ ओरिजिन दिया था, तो -2 बोले तो हाँ ओरिजिन तो देगा ना, बिना ओरिजिन के थोड़ी पूछेगा। डायरेक्शन ढूंढना था, नहीं डिस्टेंस भी अलग अलग दिया हुआ था। समझ में आया है क्या? कोई दिक्कत? पक्का? क्या ऐसा सवाल कर लोगे? एक और छोटी सी हेडिंग है, खत्म करते हैं आज। कैविटी प्रॉब्लम 15 मिनट का काम है। अरे नहीं सर सुबह से मैं सर मेरे को बता। अच्छा तू बताएगा, मैं मारूं? चलो जाओ, अगले लेक्चर में मोशन पढ़ाऊंगा, कैविटी पढ़ा करके।